हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में देखेंगे। इसके लिए रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डायग्राम के अकॉर्डिंग सेटअप तैयार किया था। सबसे पहले उन्होंने, आप देख सकते हैं डायग्राम आपकी स्क्रीन पे, अल्फ़ा पार्टिकल एमिटर लिया जिससे कि अल्फ़ा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट लगातार होती रहती थी। उसके बाद में एक उन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लिया जो कि एक गोल्ड फॉइल, जो कि बीच में आप देख सकते हैं सोने की पतली पन्नी जिसको कि चारों ओर से घेरे हुए थी, ऐसा फ्लोरोसेंट स्क्रीन लिया। फ्लोरोसेंट स्क्रीन दोस्तों इसलिए लिया कि जब अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से गोल्ड फॉइल से पार होकर पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराती थी तो उसका जो है धब्बा स्क्रीन पे पड़ जाता था, जिससे पता चलता था कि अल्फ़ा पार्टिकल किस तरफ डेविएट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। इसके साथ में यही सेटअप इन्होंने लिया और साथ में गोल्ड फॉइल लिया, जो कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। गोल्ड फॉइल उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसको कि हम बहुत ही पतली शीट में चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसको हैमरिंग करके इतना पतला कर दिया था कि उसमें मात्र एक एटम बचे। इसीलिए उन्होंने गोल्ड मेटल को लिया क्योंकि उसको बहुत ही पतला किया जा सकता है, सीड के फॉर्म में किया जा सकता है। तो अगर इस एक्सपेरिमेंट में देखें, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में देखें बच्चों, तो इसमें रदरफोर्ड ने क्या किया कि गोल्ड फॉइल लिया और उसमें अल्फ़ा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कराई। अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव नेचर के होते हैं और उनका मेन उद्देश्य था इस एक्सपेरिमेंट को करने का कि एटम्स का स्ट्रक्चर जानने का कि कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, ये सब जानने के उद्देश्य से। क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। अब उनका सिस्टम कैसा था, एटम में कैसे वो सिचुएटेड थे, इसी के बारे में जानने के लिए रदरफोर्ड ने ये अपना एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने गोल्ड फॉइल ली। तो आगे देखिए इन्होंने क्या किया, ही बॉम्बार्डमेंट अल्फ़ा पार्टिकल। इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट मतलब होता है कि कंटिन्यूअस अल्फ़ा पार्टिकल तेज़ी से एक के बाद एक अल्फ़ा पार्टिकल अल्फ़ा एमिटर से निकलवाए। ठीक है, ही मेड अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन अराउंड गोल्ड फॉइल। और इन्होंने क्या किया कि सर्कुलर यानी कि चारों तरफ से यहाँ पे जो गोल्ड फॉइल है इसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन से घेर दिया, ताकि इससे जहाँ कहीं भी अल्फ़ा पार्टिकल टकराएंगे उसका धब्बा दिखेगा, प्रतिदीप्ति दिखेगी, और जिसको कि हम लोग क्या कर सकेंगे, देख कर बता सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ गए। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक रे डायग्राम टाइप का बना है। यहाँ पे ये आप देखिए एक एटम है। एटम में इन्होंने देखा कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल जो है पीछे की तरफ निकल जा रहे थे, पन्नी को पार करके फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे धब्बा बना रहे थे। इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम का ज़्यादातर पार्ट जो है वो खाली है, एम्प्टी स्पेस है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास्ड अनडेविएटेड थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल अनडेविएटेड यानी कि बिना ही डेविएट हुए पार कर गए, जिससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम का मैक्सिमम पार्ट बच्चों खाली है। उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो यहाँ पे डेविएट हो रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो डेविएशन शो कर रहे थे। इसका मतलब, और ये तो दूसरे प्रकार के अल्फ़ा पार्टिकल हो गए। तीसरे प्रकार के अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो कि और भी कम मात्रा में थे, वो एकदम अपने ही रास्ते पे वापस लौट जा रहे थे, मतलब 180 डिग्री डेविएशन दिखा रहे थे। तो अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल 3 तरीके से व्यवहार कर रहे थे। ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल तो सीधे निकल जा रहे थे, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल थोड़े से एंगल पे डेविएट कर रहे थे, और भी बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल 180 डिग्री पे वापस लौट जा रहे थे। इससे इन्होंने अलग अलग फाइंडिंग्स की, जिसको कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल जो पार करके फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे धब्बा बनाए, इससे इन्होंने बताया कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, एम्प्टी है। उसके बाद आगे देखते हैं। अगली स्लाइड में देखिए, इन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ये मैं बता चुका हूँ। आगे देखिए, फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डेविएटेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। फ्यू अल्फा पार्टिकल जो है वो
फ्यू एंगल यानी कि छोटे से एंगल पे क्या हुए, डेविएट हुए। इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, अल्फा पार्टिकल का चूंकि नेचर पॉजिटिव होता है और इन्होंने ये देखा कि पॉजिटिव को डेविएट कोई पॉजिटिव चार्ज ही कर सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में प्रोटॉन पे ही पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब उन्होंने बताया कि बहुत ही थोड़े से स्पेस में प्रोटॉन आपका पाया जाता है, जिसको कि इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस, बोला कि एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है, बीच में थोड़े से स्थान पे पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं यानी कि प्रोटॉन पाए जाते हैं। आगे देखिए, एटम कंटेन्स निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इन इक्वल अमाउंट, एटम इज न्यूट्रल। और उन्होंने इससे ये कंक्लूजन भी निकाला कि एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही निगेटिव चार्ज होते हैं। इसका मतलब एटम जो है वो न्यूट्रल स्टेट में रहता है। वेरी फ्यू यानी कि देखेंगे लगभग 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री डेविएट करके वापस चला आ रहा था। इसका मतलब उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर न्यूक्लियस में, वो बहुत ही थोड़ा सा स्थान घेरे हुए है। ज़्यादातर एटम का जो भाग है वो बिल्कुल खाली है। होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। तो उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटे से एरिया में कंसंट्रेटेड है, जिसको कि उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। और उन्होंने बताया कि ज़्यादातर एटम का भाग खाली है और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम में उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एटम की फील्ड में उनका ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट था और इससे जो है आगे आने वाले साइंटिस्टों के लिए इस फील्ड से रिलेटेड पढ़ाई करने और नए नए खोज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सरलता हुई। ऐसे ही आगे हम और भी टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।